वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 61 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो इन 12 कीज़ को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये आपको हर वक्त एक्सेल में काम आने वाली हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे वो है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। मैं यहाँ पे शीट नंबर 2 पे आ रहा हूँ कि अगर आपने मुकम्मल शीट को कभी अगर सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपकी कंप्लीट जो मुकम्मल आपके पास जो शीट होगी, एक्टिव शीट, वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और दूसरी की में हम पढ़ेंगे इसमें कि अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बाज़ ऐसा होता है कि मुकम्मल कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ सकता है, तो आप उस कॉलम में क्लिक करें और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है तो आपका मुकम्मल कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर 3 पे जो शॉर्ट की मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने रो को कैसे सिलेक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले उस रो के अंदर आप क्लिक करेंगे जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी मुकम्मल रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और नंबर 4 पे जो शॉर्ट की मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फ़िल्टर अप्लाई करने के बारे में, क्योंकि जब भी हम कोई भी डाटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर फ़िल्टर लाजमी अप्लाई करते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे SR नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे नेम लिखा, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सिटी टाइप की और उसके बाद मैंने यहाँ पे अमाउंट टाइप कर दी। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि सिटी वाइज डाटा मैं यहाँ पे देख सकूँ। तो इस तरह से आपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L टाइप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं कि आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बाद ऑफ फ़िल्टर कमांड अगर आपको नज़र नहीं आती तो आप कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और L टाइप करेंगे, ये आपका रिमूव भी हो जाएगा। और नंबर 5 पे जो शॉर्ट की मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हम बात करेंगे कि आपकी ओपन एक्टिव शीट के अंदर आपने कितनी जगह फॉर्मूलाज अप्लाई किए हुए, कितनी जगह आपने टेबल अप्लाई किए हुए, कौन सा फाउंड यूज़ हुआ है, यानी मुकम्मल शीट की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और G टाइप करेंगे, आपके सामने वर्कबुक स्टैटिक्स का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ शीट क्या है, सेल विद डाटा क्या है, टेबल कितने आपके पास इंसर्ट हुए हैं, शीट्स कितनी आपके पास, और उसके बाद टेबल्स कितने और फॉर्मूलाज आपने कितने ऐड किए हुए। तो मुकम्मल डिटेल आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। और नंबर 6 में जो शॉर्ट की मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंट्रोल G के बारे में। अगर आप गो टू का बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, आप स्पेशल का बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने कंट्रोल G प्रेस करना है। आपके सामने गो टू का बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप स्पेशल पे क्लिक करके इन तमाम कमांड से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जैसे कि ब्लैंक सेल मालूम करने हैं, कांस्टेंट्स मालूम करने हैं, फॉर्मूलाज मालूम करने हैं, एरर्स मालूम करने हैं, तो बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे कमांड आपकी अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है F2, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने इसी सेल के अंदर मैंने कुछ और राइट करना है। वैसे हम जैसे इस पर राइट करना शुरू करते हैं तो पहले वाला डाटा यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो हम इसी के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने F2 प्रेस करना है। और F2 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे मज़ीद डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर न्यू कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये नंबर 7 शॉर्ट की थी हमारे पास। और नेक्स्ट शॉर्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आल्ट एंटर के बारे में, कि अगर आप एक ही सेल के अंदर 2 लाइंस लिखना चाहते हैं एक सेल के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद ऑब्टेन मैंने लिख दिया, अब यहाँ मार्क्स में लिखना चाह रहा हूँ तो ऑब्टेन, अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेल में जो डाटा मेरा जा रहा है वो नेक्स्ट सेल में ना जाए बल्कि इसी सेल में रहे। अगर आप डाटा पहले लिख चुके हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करें ताकि सेल आपका एक्टिव हो जाए। फिर कीबोर्ड से आपने Alt प्रेस करना है और एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने एक ही सेल के अंदर 2 लाइंस इस तरह से हम ऐड करवा सकते हैं। और नंबर 9 शॉर्ट की में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किसी भी रो को हम हाइड कैसे कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। सबसे पहले तो आप उस रो में क्लिक करें जिस रो को आप हाइड करना चाहते हैं। जैसे ये रो मेरे पास है A1, मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद आपके पास ये अल्फ़ाबेटिक वाले जो साइड है कीबोर्ड की जिसमें ABC आपके पास लिखा हुआ है, इस साइड पे टॉप पे जो नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये हाइड हो जाएगी।
इसी तरह से आपने कंट्रोल शिफ्ट और 9 टाइप करेंगे तो ये दोबारा आपके पास अनहाइड भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी रो को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल 9 प्रेस करके आपने इसे हाइड किया, ये हमारे पास जो शॉर्टकट थी वो 9 थी, और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करने से दोबारा जैसे हमने इसे अनहाइड किया तो ये हमारे पास शॉर्ट की 10 थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें हमने कॉलम को किस तरह से हाइड करना है। जैसे मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 टाइप करेंगे, देखिए आपके पास कॉलम हाइड हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल 0 टाइप किया, कॉलम हाइड हुआ, क्लिक किया, कंट्रोल 0 प्रेस किया तो ये कॉलम आपके पास हाइड हो चुका है। तो ये हमारे पास शॉर्ट की 11 थी। तो 12 शॉर्ट की में हम पढ़ेंगे इस तरह से तमाम कॉलम को हाइड करने के बाद अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आपने इस तरह से कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपने आल्ट प्रेस करना है, आल्ट ओ सी यू टाइप करेंगे तो देखिए आपके पास तमाम कॉलम्स यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आ चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS एक्सेल में अगर आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ये 12 शॉर्ट कीज़ हर हाल में याद करनी होंगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।